नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सबकी सेवाएं ले डाली, लेकिन उसकी बीमारी लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। एक संत जी गांव में आए, उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। एक संत जी जब उनके गांव में भ्रमण में आए तो उनके दर्शन करने को वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा कि हे महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूं। सैकड़ों बीघे मेरे पास जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं दर दर भटक के अब शांत बैठ गया हूं। तब महात्मा जी ने पूछा कि भाई, क्या रोग है आपको? महात्मा जी ने बेहद सरलता से पूछा कि भाई, आपको रोग क्या है? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है कि जो बर्दाश्त से बाहर होती है। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो तो मुझे कुछ आराम मिल सके। महात्मा जी बाबा ने आंख बंद कर ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले कि बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? महात्मा जी ने उस जमींदार से कहा कि यदि बुरा ना मानोगे तो एक बात पूछूं? महाराज पूछिए, मैं बिल्कुल भी आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो। बहुत ही सोच विचार कर देखो कि कभी तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। तब जमींदार ने कहा कि जहां तक मुझे याद है, मैंने तो कभी किसी का इस तरह दिल नहीं दुखाया है। जमींदार ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कभी किसी का इस तरह दिल दुखाया हो। फिर भी महात्मा जी ने कहा कि याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो तुमने नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ है, किसी और के हिस्से को कहीं तुमने अपना तो नहीं बना लिया है। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो एकदम खामोश और शर्मसार सा हो गया। महात्मा जी की बात सुन जमींदार एकाएक खामोश और बेहद शर्मासार हो गया। जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी और मैंने उसे कभी भी उसका हिस्सा नहीं दिया। और मैं यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही ना दे दे, इसका क्या पता। यदि भाभी यहाँ की सारी संपत्ति को यदि अपने भाइयों को दे देगी तो मेरा क्या होगा, यही सोचकर मैंने उसे उसकी संपत्ति नहीं लौटाई।
तब बाबा ने कहा कि आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजने शुरू कर दो। आज से ही उसे 100 रुपए प्रति माह भेजने शुरू कर दो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा एक परिवार आसानी से पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। जमींदार ने महात्मा के बताए अनुसार कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हो चुका हूं। जी मैं 75% बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। तब महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वे भी चिंतन में रह गए। उससे पूछा कि तुम कितने रुपए भेजते हो। तब जमींदार ने कहा कि जी मैं 75 रुपए हर महीने भेजता हूं। इसी कारण तेरा रोग पूरा 100% ठीक नहीं हुआ है। संत जी ने कहा कि उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसों को जैसे मर्जी वैसे खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे दे दे, यह उसकी मिल्कियत है। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो कितना रोती है, जानते हो कि वो कितना बिलखती रहती है, जलती रहती है और तुम्हें कोसती रहती है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए बुरी बुरी बातें उसके मन में आते रहती है। तभी आपको इतनी जलन और इतनी तकलीफ होती है। जरा सोचो मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जरा गंभीरता से सोचो कि मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी भी मांगी। पंचायत के समक्ष उसकी संपूर्ण संपत्ति को लौटाकर हाथ जोड़कर अपने जुल्म की माफी भी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद भी दिए। और देखते ही देखते जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना कि कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, किसी का हक तो नहीं छूना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं भोंका है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया कि वो बेचारा इतना बेबस हो जाए कि तुम्हें श्राप ही देने लगे, कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से निकली हुई बद्दुआ ही तुम्हारे उस बीमारी का कारण हो सकता है। गंभीर चिंतन का विषय है कि आप इस पर अवश्य ही चिंतन करें कि किसी का दिल आपकी बातों से, आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से कभी किसी का दिल ना दुखे। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।